हेलो बच्चों बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले कौन सा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बच्चों। और इसमें डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होगा सर, इसमें बच्चों क्या होता है, आपको एक केस दिया होगा। जैसे सपोज करो बेटे लाइट चैप्टर है तो लाइट से रिलेटेड एक क्या हुआ गिवन होगा, आपका केस गिवन होगा। और बेटे क्या करना है, उसको आपको क्या करना है, पहले तो रीड करना है प्रॉपर्ली, उसके बाद क्या करना है, आपका क्वेश्चन गिवन होगा, उसका क्या करना है, आंसर देना है। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। कौन सा लाइट चैप्टर क्या करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, केस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, चैप्टर हमारा बेटा रहने वाला है रिफ्लेक्शन, क्या लाइट रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन। टॉपिक क्या होगा बेटे, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन बच्चों इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफी बच्चों इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो क्या करें बच्चों लास्ट तक देखें। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेटे पहला आप केस स्टडी देखिएगा, आपका क्या दे रखा बच्चों, आपका ये दे रखा है जो आप जनरली आपका क्या लिखा है मैं बोल दे रहा हूं बेटे। जैसे आप व्हीकल जो है ड्राइव करते हैं, व्हीकल जब बच्चों ड्राइव करते हैं तो क्या होता है, व्हीकल के साइड में आपका एक मिरर लगा होता है। क्या होता है बेटे, व्हीकल का साइड में आप मिरर लगा होता है, जिसकी हेल्प से बच्चों आप पीछे के जितने ऑब्जेक्ट होते हैं यानी जितनी व्हीकल बच्चों पीछे होती है आपके फोर व्हीलर के, जिसको आप आसानी से बच्चों ये देखिए इमेज बन सके और क्या करें प्रॉपर्ली देख सके। तो क्या है बच्चों, रियर व्यू यानी पीछे के व्यू बच्चों देखने के लिए क्या करते हैं आप इसका यूज करते हैं। व्हीकल में क्या है बच्चों, इसका यूज करते हैं। किसका, आप इस तरीके का लेंस का यूज करते हैं। अगर आप मान लीजिए सेफ्टी के पर्पज से आप इसका यूज करते हैं बेटे, जैसे आप अगर आप क्या रिवर्स गियर लगा के पीछे गाड़ी कर रहे हैं तो आप इसकी हेल्प लेंगे, पीछे कोई व्हीकल तो नहीं है। और साथ साथ दे आर पॉपुलर एज साइड मिरर, इसको साइड मिरर के नाम से भी आप जानते हैं। विच सर्व द सेम पर्पज इन मोस्ट ऑल मॉडर्न कार माउंट दियर साइड मिरर ऑन द डोर्स नॉर्मली ए पिलर रेदर देन द विंग्स। यानी बच्चों इसमें पूरा क्या आपको केस स्टडी में है कि रेयर इमेज के रेयर मतलब व्यू को देखने के लिए बच्चों आप जो साइड मिरर लगाते हैं उस मिरर के बारे में यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। जिसकी हेल्प से क्या बच्चों देखते हैं, जो रोड पे व्हीकल जो है मूवमेंट होता रहता है उसको आसानी से उसकी क्या बन जाएगी बच्चों, इमेज बन जाएगी। और आसानी से जो हमारे पीछे ऑब्जेक्ट होंगे व्हीकल जो आ रहे होंगे उसको हम देख लेंगे। यानी बेटे जब हमको अगर बैक भी करना पड़ता है अपने फोर व्हीलर्स तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई पीछे क्या है, व्हीकल तो नहीं है, खड़ी है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इस रियर आपका ये क्या बोलते हैं, इस ग्लास का यूज करते हैं, इस मिरर का यूज करते हैं, ठीक है बेटे। आइए देखते हैं तो कौन सा किस टाइप का बच्चों मिरर हमारा होता है। जो मिरर बच्चों हम यूज करते हैं व्हीकल में अपने, वो हमारा इमेज होता है बेटे कौन सा, कॉनकेव। कौन सा मिरर आपका होता है, आपका बेटा होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। मिरर बच्चों अगर बात करें तो आपका मिरर जो होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि मिरर आप यूज कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर होगा बेटे। कॉन्वेक्स मिरर की खूबी क्या होती है जरा देख लें आप बेटे। कॉन्वेक्स मिरर आपका ये हो गया, और क्या हो गया बेटे, पोल हो गया। कोई भी ऑब्जेक्ट बेटे रखो पोल से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी बेटा क्या हो गया आपका फोकल लेंथ ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जो बच्चों हम रेयर क्या लगाते हैं, अपना मिरर लगाते हैं, उसकी खूबी क्या होती है, पोल से लेकर बेटे इनफाइनाइट तक ऑब्जेक्ट को कहीं भी आप रख दें तो इसकी इमेज कहां बनेगी बच्चों, देखते हैं कहां बनेगी बेटे। एक रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे निकल गई, रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों दूसरी रे हमने क्या किया, इस कर्व सरफेस के नॉर्मल गिराया बेटे। क्या करेगी, सेमी पाथ को रिट्रेस कर लेगी, क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। बेटे अगर इनको कहीं इधर लेके जाएंगे तो कहीं आपस में कट नहीं करेंगी, बट बेटा अगर इसको पीछे कहीं ड्रा करें, पीछे कहीं बच्चों ड्रा कर, इसको ध्यान से देखिएगा, पीछे बच्चों ड्रा करें इसको तो कहीं कहां पे कट करते हुए आपको दिख रही है, इस पॉइंट पर। यानी अगर बेटे ए बी है तो इमेज आपका बन जाएगा ए डैश और बी डैश। ए बी का इमेज कैसे बन गया बेटा, ए डैश बी डैश बन गया।
ध्यान से देखिए बच्चों, ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है, यानी इमेज कैसे बन रहा है बेटा, काफी डिमिनिश यानी छोटा बन रहा है। और खास की बात है बेटे क्या है, इमेज कैसा बन रहा है, आप ध्यान दीजिएगा यहां पर, इमेज बेटे डिमिनिश्ड बन रहा है यानी छोटा। सेकेंड पॉइंट बेटे क्या है, आपका इरेक्ट बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इमेज बेटे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। और हमको चाहिए क्या मिरर में खूबी, हमको बेटा यही मिरर में खूबी चाहिए कि इमेज बने जो इरेक्ट बने, और साथ ही साथ बेटे क्या होना चाहिए, डिमिनिश्ड इमेज बने, ताकि जो पीछे व्हीकल आ रही हो खूब सारी, उनका इमेज आसानी से हमारे क्या बच्चों साइड मिरर में बन सके। तो आइए बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या कह रहा बेटे, ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन द मिरर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज इज। अगर बेटे रियल इमेज आप किसी ऑब्जेक्ट का आपको बनाना है, क्या बनाना बेटे, रियल इमेज आपको बनाना है, तो आप कौन से मिरर का यूज करेंगे, कौन से मिरर का यूज करेंगे बेटे, कॉनकेव मिरर का। अगर आपको रियल इमेज बेटे चाहिए तो कॉन्वेक्स मिरर में होगा नहीं। यहां पे क्या बन रहा है देख लीजिए आप, कॉन्वेक्स मिरर तो मैंने बना ही दिया है, आपको मिल रहा है वर्चुअल इमेज। क्यों, क्योंकि बेटे एक्चुअल रे यहां पे मीट नहीं कर रही हैं, यानी जो इमेज बनेगा बच्चे कैसा बनने वाला है, वर्चुअल। तो आपको अगर रियल इमेज चाहिए बच्चों मिरर में, तो आपका होगा कौन सा मिरर बेटे, बेटा आपका कॉनकेव मिरर होगा, ना कि कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान दीजिएगा, आपका कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा बेटे। कॉन्वेक्स मिरर तो मैंने ड्रा कर दिया, ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। यहां पे आप एक पॉइंट और ऐड कर लें, इसमें बेटे जो इमेज बनेगी वर्चुअल बन रही है, रियल नहीं बन रही है। यानी बेटे आपका लेंस मिरर कौन सा होना चाहिए, कॉनकेव मिरर। अगर बेटे प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर में क्या होता है बच्चों, वर्चुअल इमेज बनता है। तो आपका बच्चा कौन सा पार्ट करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बॉय इज स्टैंडिंग बेटे, ए बॉय इज स्टैंडिंग फ्रंट इन फ्रंट ऑफ एंड क्लोज टू ए स्पेशल मिरर। बेटे क्या है, सामने खड़ा है किसके, एक मिरर के, स्पेशल मिरर है बेटे, इस मिरर में कुछ अलग ही खूबी है, उसके सामने खड़ा है। ही फाइंड इमेज ऑफ हिज हेड बिगर देन नॉर्मल, यानी बच्चा अपने जो सर का जो इमेज पाता है वो हेड का, वो क्या है, जितनी एक्चुअल साइज है बेटे उससे बड़ा पाता है। सेकेंड पार्ट बेटे क्या दे रहा है, द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द सेम साइज, और आपके उसकी बॉडी का बच्चा जो मिडिल पार्ट है उसकी इमेज पा रहा है सेम साइज का। और लास्ट में क्या कह रहा है, द स्पेशल मिरर इज मेड 3 टाइम ऑफ मिरर इन फॉलोइंग आउट। और बेटे क्या कर रहा है, लेग का, और लेग का स्मॉलर देन नॉर्मल साइज, यानी बेटे अगर वो खड़ा हो रहा है उस स्पेशल मिरर के सामने, तो उसके हेड की इमेज बच्चों क्या दिख रही है, नॉर्मल साइज से ज्यादा, और उसके बीच के पार्ट का बच्चों इमेज कैसे दिख रही है, जितनी उसकी साइज है उतना दिख रहा है। और बेटे लेग का पार्ट का इमेज जो दिख रहा है वो दिख रहा है स्मॉलर देन एक्चुअल साइज। यानी बेटे अगर उसका हेड का जो क्या है बेटे साइज एक्चुअल से ज्यादा दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है बेटे वो कौन सा मिरर यूज कर रहा होगा, कॉनकेव मिरर। क्योंकि बेटे कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर बेटे है जब ऑब्जेक्ट को कहां रख दो, पोल और फोकस के बीच में, यानी इस तरीके से देखिएगा जरा बेटे, अगर ये आपका पोल हो और फोकस हो, अगर ऑब्जेक्ट इसके बीच में बेटा कहीं रख दें आप, तो इमेज जो बनता है बेटा इरेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है, लार्ज बनता है। यानी ऑब्जेक्ट बेटे यहां आपका होगा अगर ए बी, तो इमेज कुछ ऐसे बन जाएगा, ए डैश बी डैश, किसमें, कॉनकेव मिरर में। यानी पहला तो बेटा मिरर कौन सा होना चाहिए, अगर हेड को बड़ा दिखना है कॉनकेव मिरर। सेकेंड पार्ट में बच्चों अगर प्लेन मिरर लो, तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटे, जितना ये ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतना ही बच्चों इमेज की साइज मिलेगा आपका। तो बीच वाले पार्ट के लिए कौन सा बेटे यूज कर रहे होंगे हम, प्लेन मिरर। कौन सा बेटे यूज कर रहे होंगे, पहले के लिए कॉनकेव मिरर, बीच वाले पार्ट के लिए प्लेन मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी मैंने अभी अभी जस्ट बताया पिछले क्वेश्चन में बच्चों, तो उसमें क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज छोटी बनती है, डिमिनिश बनती है, बट इरेक्ट बनती है। यानी आप कौन सा बेटे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऊपर वाले पार्ट को देखने के लिए आप कॉनकेव मिरर यूज कर रहे होंगे, बीच वाला प्लेन मिरर,
और लोअर पार्ट को बच्चों देखने के लिए आप यूज कर रहे होंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो आपका कौन सा ऑप्शन बेटे करेक्ट है? आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एच, ये बेटे आपका सॉल्यूशन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, कॉन्केव मिरर इज यूज्ड, जरा ध्यान दीजिएगा, बाय ए डेंटिस्ट फॉर सेविंग एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। कॉन्वेक्स मिरर बेटे कहां यूज करते हो? डेंटिस्ट में बच्चों क्या करते हो? इमेज का आपको मैग्नीफाई करके देखना होता है, तो आप कौन सा यूज करते हो बेटे? यहां पर मिरर को डेंटिस्ट में कॉन्केव मिरर का सेविंग में बच्चों मैग्नीफाइड करके देखना होता है, तो आप यूज करते हो कौन सा? कॉन्केव मिरर का यहां पे, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और लास्ट वाला देखो, एज ए लाइट रिफ्लेक्टेड फॉर ऑब्टेनिंग ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एज ए लाइट रिफ्लेक्टेड। बच्चों राइट, अगर ये भी आपका प्रॉपर्टी दे रखा है किसका बेटे? कॉन्केव मिरर का, यानी अगर रख दो किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी बेटे? पैरेलल लाइट ऑफ बीम निकलेंगी, यानी बेटे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। कॉन्वेक्स मिरर का आप यूज कहां करते हैं बच्चों? रेयर व्यू मिरर के लिए, एज इन व्हीकल में, अभी अभी जस्ट मैंने बताया बेटे। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटे? ऑप्शन सी करेक्ट है। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देखिएगा, कौन सा बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन बच्चों दे रखा है, प्रोड्यूस बाय ए रेयर व्यू मिरर, यानी जो बच्चों आप किसमें बच्चों आप लगाते हैं मिरर को, यानी आप व्हीकल में जो मिरर को लगाते हैं उसके रेयर व्यू के लिए बच्चों उसको लगाते हैं, रेयर व्यू मिरर इसको आप बोलते हैं। उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? अभी अभी मैंने रेड डायग्राम से बताया था, जो बेटे एक्चुअल इमेज बनती है, क्या बनती है? वो इरेक्ट बनती है बट डिमनेस बनती है। तो मैग्निफिकेशन आपका बेटा आएगा यहां से लेस देन 1 आएगा ये। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन बेटे क्या होता है? साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा होगा, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का बेटा रेशियो लोगे तो लेस देन 1 आएगा। एम की वैल्यू आपकी आने वाली लेस देन 1, यानी इज इक्वल टू 1, नो, इज लेस देन 1, बिल्कुल सही। यानी बच्चे जो साइज होगी उसकी क्या होगी? लेस, मैग्निफिकेशन क्या होगा बेटे? लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ इमेज क्या आ रही है बेटे? छोटी आ रही है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? बड़ा है। किसके लिए? रेयर व्यू रियर व्यू क्या बच्चे? मिरर के लिए। रियर व्यू मिरर का मतलब क्या हुआ? आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए। हमने रे डायग्राम पहले क्वेश्चन में बनाया था बेटे। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? लेस देन 1, यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला बेटा? 33 का बी पार्ट आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, कॉन्केव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड एज। बेटे कॉन्केव मिरर इसमें से कौन सा किस तरीके से नहीं यूज कर सकते हैं? ए मैग्नीफाइंग मिरर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर आप कहां रख दें ऑब्जेक्ट को बच्चों? अगर आप ऑब्जेक्ट को रख दें किसके? पोल और फोकस के बीच में, तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी होकर के। टॉर्च रिफ्लेक्टर में बिल्कुल यूज करते हैं बच्चों। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चों क्या करते हैं टॉर्च में, तो यही कंसेप्ट लगता है कॉन्केव मिरर का ही। बल्ब को रख देते हैं बच्चों फोकस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या होती है? बीम की तरह बाहर निकलती है पैरेलल होकर प्रिंसिपल एक्सिस के। और डेंटिस्ट भी बच्चों यूज करता है कौन से मिरर का? कॉन्केव मिरर का, मैग्नीफाइंग करके देखने के लिए। और रेयर व्यू मिरर में बच्चों, यानी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। कह रहा कैन नॉट बी यूज्ड, यानी बेटे रेयर व्यू मिरर में आप नहीं यूज करते हैं। यहां पे बच्चों यूज करते हैं आप कॉन्वेक्स मिरर का। यहां बेटे आप यूज करते हैं क्या? कॉन्वेक्स मिरर का। तो कह रहा था कॉन्केव मिरर कहां यूज नहीं होता है? रियर व्यू मिरर में बच्चों नहीं यूज होता है। यहां आप कॉन्वेक्स यूज करते हैं क्योंकि आपको सारे ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए, स्मॉल और रेक्ट चाहिए, और वो आपको कौन देता है बच्चों? आपका कॉन्वेक्स मिरर देता है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन लास्ट आपका करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। ये बेटे सेकेंड केस स्टडी है आपका। ये क्या है बेटे? क्या दे रखा है आपका? ओवरहेड प्रोजेक्टर दे रखा बच्चा। ये यहां पर कॉन्केव में ध्यान से देखिएगा जरा इसको। सेकेंड केस स्टडी बच्चों ध्यान से आप पढ़िएगा इसको, क्या दे रखा है।
ये बेटे कॉनकेव मिरर यहां पर लगा है, ध्यान से देखिए, ये कॉनकेव मिरर आपका है। ये बेटे ऑब्जेक्ट है यहां पर रखा हुआ है। ये क्या है बेटे, आपका लेंस है। और ये बेटे प्लेन मिरर है, ये आपकी स्क्रीन है जहां इमेज बन रहा है। यानी बेटे क्या होता है, यहां से लाइट रे गिरती है इस पर, और यहां पर क्या लगा होता है, एक आपका यहां पर एक लेंस लगा होता है, जो क्या करता है बच्चों, यहां की लाइट को कन्वर्ज करता है। और यहां पर आपका लगा होता है क्या, कॉन्वेक्स लेंस। यहां कौन सा बेटे लेंस लगा होता है, इस लाइट को और कन्वर्ज करके कहां गिराता है बेटे, प्लेन मिरर पे। कहां गिराता है, प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर से क्या होती है, लाइट रे का रिफ्लेक्शन होता है बेटे, और इमेज कहां फॉर्म करता है, स्क्रीन पर। यानी बेटे यहां पर एक्चुअल रे आ रही हैं, तो जब एक्चुअल रे आ रही है, सिंपल सा मीनिंग क्या है बच्चों, यहां पे जो इमेज बनने वाला है आपका बिल्कुल रियल बनने वाला है। ठीक है, तो आइए बेटे, ये कंसेप्ट है कि यहां पर कुछ आप लिख के रखे होंगे, यानी कुछ आपका यहां पेपर आपका पड़ा होगा, यहां पे कुछ लिखा पड़ा है, ध्यान से देखिएगा। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फिल्म बच्चों यूज करते हैं इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर कुछ लिखते हैं तो आपको इमेज कहां बच्चों देखेंगे, यहां पर रियल और इरेक्ट इमेज कहां पर बच्चों मिलेगी, आपकी स्क्रीन पर। यानी कुछ बच्चों अगर आप लिख रहे होंगे तो आपको इमेज कहां मिल जाएगी, इसकी इमेज इस स्क्रीन पे आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है, बेस्ड ऑन द डायग्राम शोन व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू मेक द ओवरहेड प्रोजेक्टर। यानी जो बच्चों डायग्राम शोन है, इसमें किस टाइप का आप यूज करते हैं लेंस का, तो आपने देखा कौन सा बेटा यूज करते हैं, कौन सा लेंस, आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कौन सा बेटे लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। जरा देखिएगा फिगर को आप, यहां बेटे कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं आप, ये लेंस आपका कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो आपने कौन सा बच्चों लेंस यूज किया, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। इसमें कौन सा पार्ट आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, द इमेज ऑफ पेन विल बी इरेक्ट एंड रियल हाउ। तो जरा इसमें एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें बेटा क्या है, पहला है द इमेज व्हेन पास थ्रू द लेंस वाज इरेक्ट एंड वाज डायरेक्टली अ पेन ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल नहीं, आपका ये तो गलत है, क्योंकि वहां से क्या जाता है बेटे, उसके बाद मिरर पे जाता है, फिर रिफ्लेक्ट होकर के बच्चों कहां जा रहा था, स्क्रीन पे जा रहा था। द इमेज व्हेन पास थ्रू द लेंस एंड वाज इन्वर्टेड एंड देन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द मिरर टू बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ये बिल्कुल आप बेटे करेक्ट ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन बेटे आपका यहां पर करेक्ट है बिल्कुल। कौन सा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यानी पहले क्या जाता, लेंस पर रह जाएगी, उससे उसके बाद कहां जा रही है बेटे, मिरर पे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड होके आपको कैसे इरेक्ट और रियल इमेज आपको कहां मिलेगी, स्क्रीन पे बच्चों मिलेगी। आपका ऑप्शन बी क्या है इसमें बेटे, प्रॉपर्ली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज कॉनकेव मिरर यूज्ड एंड नॉट कॉन्वेक्स मिरर इन दिस प्रोजेक्टर। बच्चों इस प्रोजेक्टर में क्यों यूज किया जा रहा है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर नहीं यूज किया जा रहा है, इसलिए बेटे क्योंकि यहां हमको चाहिए क्या, कैसे बेटे, रियल इमेज चाहिए। तो जो अंदर आपका लाइट को रेडिएट करने के लिए जो क्या यूज किया जा रहा है बेटे, आपका लाइट रे निकलेगी जहां से, वहां पे हम कॉनकेव मिरर का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, रियल इमेज बच्चों चाहिए, इसलिए हम यूज कर रहे हैं कौन सा, कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर बच्चों यूज कर लेंगे तो हमें जो बच्चों इमेज मिलेगी वो मिलेगी वर्चुअल इमेज ना मिले, यानी बच्चा रियल इमेज मिले, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटे, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। इसमें कौन सा बेटे ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज बेटे दे रखा है 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटे कॉनकेव मिरर का दे रखा है 12 सेंटीमीटर। देन द फोकल लेंथ विल बी, फोकल लेंथ बेटा क्या होगा, आपको पता है बेटे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ बाई, अगर बेटे आपको फोकल लेंथ निकालना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटे आपका गिवन है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फोकल लेंथ इक्वल टू बेटा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। बट बेटा यहां पे क्या है, कॉनकेव मिरर है, जरा ध्यान दीजिएगा,
ये बेटे अगर कॉनकेव मिरर आपका हो जाए और ये बेटे क्या हो जाए, ए पोल पॉइंट हो जाए और ये आपका बेटे फोकस हो जाए, तो क्या होता है, लाइट रे किधर से अगर ऐसे लेके आओगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बेटे, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेंगी, फोकस के पास करेंगी। तो क्या होगा बेटे, अगर फोकल लेंथ आपको निकालना होगा तो फोकल लेंथ क्या होगा बेटे, यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस। और बेटे अगर साइन कन्वेंशन आप लें तो आपको पता है, अगर मान लो बेटे इधर क्या होगी आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस, यानी बेटे डिस्टेंस जो लेगो आप पोल से जो ऑब्जेक्ट का आप डिस्टेंस लेंगे यानी फोकल लेंथ बच्चों निकालेंगे वो निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। यानी बेटे फोकल लेंथ आपकी क्या होने वाली है, निगेटिव, यानी क्या होगा बेटा ये -r/2 होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटे यहां कहीं होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये भी आपके किसके लॉन्ग आ रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है बेटे, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कॉनकेव मिरर के लिए ये बेटे आपका है कॉनकेव मिरर, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए बेटे फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निगेटिव होगा। अगर बेटे रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव है जिसकी वैल्यू बेटे 12 दे रखा है, 12/2 करिए -12/2, यानी बेटे आपका 6 आ जाएगा। तो फोकल लेंथ बेटे कितनी आ जाएगी आपको, -6 सेंटीमीटर। क्योंकि बेटे क्या है, फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव होती है, किसकी, आपको पता है कॉनकेव मिरर की। तो बेटे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, लास्ट ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा लास्ट ऑप्शन बेटे आपका करेक्ट है। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ये बेटे सॉल्यूशन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है, द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज, कॉन्वेक्स लेंस का बेटा पावर क्या होता है, इन दैट ऑफ कॉन्वेक्स इन दैट ऑफ कॉनकेव लेंस। यानी बेटे आपको कॉन्वेक्स का पावर लेंस और कॉनकेव का पावर लेंस बच्चों आपको साइन बताना है, क्या होगा, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। जरा बेटे आप कॉन्वेक्स लेंस ले लें, यानी बेटे ये कौन सा लेंस आपका है, कॉन्वेक्स लेंस बेटे है आपका, क्या है बेटे, कॉन्वेक्स लेंस है। इसका बेटे फोकल लेंथ निकालोगे तो क्या आएगा आपका, ये बेटे आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये बेटे प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहां कहीं क्या होगा बेटे F2 होगा, ये कहीं 2F2 होगा बेटे। अगर पैरेलल किसके लेके आए, प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी बेटे ऐसा कुछ लेके आए तो आफ्टर बेटे रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी, बेटे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है, कहां से पास होगी, फोकस से। और फोकस बेटे क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि अगर बेटे साइन कन्वेंशन ले यहां पे तो क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर क्या होगा बेटे निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, तो डिस्टेंस किधर होगी बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी क्या होगा बेटे आपका फोकल लेंथ जो आएगा पॉजिटिव आने वाला है। जब फोकल लेंथ बच्चों पॉजिटिव आएगा तो आपका पावर इसके लिए क्या होगा बेटे, पावर आप लिखते हैं 1/4 फोकल लेंथ, पावर बेटे लिखते हैं 1/4 फोकल लेंथ। और अगर पॉजिटिव बच्चों क्या है फोकल लेंथ, तो पावर भी क्या जाएगी बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगी। यानी बेटे अगर आप ले रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर तो आपके लिए फोकल लेंथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। बेटे अगर कॉनकेव मिरर के लिए देखें, इसके लिए क्या आएगा, फोकल लेंथ। बेटे ध्यान दिया आपका, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट अगर बच्चों पैरेलल लेके आएंगे तो आपका रिफ्रैक्शन डाइवर्ज कर जाती है, और पीछे अगर डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे तो किस पॉइंट पे बेटे कट करेगी, ऐसा बेटे हो जाती है। पीछे बेटे इसको डॉट डॉट करके बढ़ाएं, क्योंकि एक्चुअल मेरे तो आ नहीं रही है, तो आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, फोकस हो जाएगा, जिसको आप F1 से लिख सकते हैं। और ये डिस्टेंस क्या होगा बेटे, फोकल लेंथ होगा आपका, क्या होगा बेटे, फोकल लेंथ होगा। पावर क्या होता है बेटे आपका, पावर होता है 1/4 फोकल लेंथ। पावर क्या होता है बेटे, 1/4 फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ बच्चे अगर साइन कन्वेंशन से आप देखें तो इधर क्या लेंगे, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका जो फोकल लेंथ मेजरमेंट करेंगे किसमें होगा, निगेटिव में होगा। यानी बेटे ये फोकल लेंथ आपका आएगा निगेटिव, और फोकल लेंथ बच्चा अगर निगेटिव रहेगा
तो पावर भी आपका निगेटिव आ जाएगा। यानी आपका कॉन्वेक्स मिरर लेंगे बेटे, कानकेव बच्चों लेंस लेंगे, तो उसके लिए आपके क्या आएगा, फोकल लेंथ निगेटिव आएगा, तो पावर भी निगेटिव आएगा बेटे। और वही जगह पे अगर आप कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, फोकल लेंथ बच्चों पॉजिटिव होगा, इसलिए उसका क्या पॉजिटिव होगा बेटे, पावर भी पॉजिटिव होगा। तो यानी कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट है, ए ऑप्शन बेटे। पहले आप ले रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, फिर आप ले रहे हैं कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा बेटे, पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव के लिए बच्चों पावर आपकी निगेटिव आएगी। यानी बेटा आपका ये पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं बेटे, क्या है आप केस स्टडी है थर्ड आपका। इसमें क्या कह रहा जरा देखिएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ए मिरर इज ए सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स ए क्लियर इमेज। इमेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रियल इमेज। यानी कह रहा बेटे अगर मिरर से रे रिफ्लेक्टेड होगी तो टू टाइप की आपके इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज कैसे हो सकती है बेटे, रियल भी हो सकती है और वर्चुअल हो सकती है। और आगे कह रहा है एन इमेज दैट कैन बी फाउंड ऑन द स्क्रीन इज नोन एज रियल इमेज। यानी बेटे अगर स्क्रीन पे इमेज अगर फॉर्म हो रही है तो इमेज क्या होगी बच्चे, रियल इमेज होगी। क्यों, क्योंकि स्क्रीन पर बच्चों एक्चुअल में लाइट जाएगी तभी जो है इमेज बनेगा। तो इसलिए स्क्रीन पे जो आपकी इमेज बनती है वो क्या होती है, रियल होती है। और क्या बोल रहा है बेटे, दीज इमेज आर फाउंड व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द मिरर ऑन द स्क्रीन। चलिए, वन यूजफुल टूल दैट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू डिपिक्ट दिस आइडिया इज नोन एज ए रे डायग्राम। यानी बच्चों क्या कह रहा है कि आपका इमेज का फॉर्मेशन के बारे में दे रखा है कि किस तरीके से बच्चों अगर कोई मिरर लेंगे आप, तो मिरर लेंगे तो क्या होगा बच्चों, आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। हो सकता है बेटे रियल इमेज बने, हो सकते हैं वर्चुअल इमेज बने। बट अगर बच्चे अगर उस इमेज को कहां रखना पाना चाहते हैं, अगर हम पाना चाहते हैं स्क्रीन पर बच्चों, तो हमारा इमेज कैसा होना चाहिए, उसका जो है इमेज रियल होना चाहिए। और बच्चों ये प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना, क्या आप रे डायग्राम से क्या करते हैं बच्चों, इसको प्रॉपर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं। यानी इस इमेज को, वर्चुअल इमेज जो रियल इमेज बन रहा है उसको प्रॉपर बच्चों रे डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यही आपका लिखा पड़ा है आपका केस स्टडी में। आइए बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरा देखते हैं। और बाकी बेटे आपका क्या है, इंसिडेंट रे जो होगी, रिफ्लेक्टेड रे जो होगी, उनको क्या करेंगे बच्चों, प्रॉपर रे डायग्राम में डायरेक्शन दिखाएंगे, यानी एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी अगर ध्यान दे बच्चों, ये आपका लेंस है बेटे, मिरर की बात कर रही है, मिरर की बच्चों बात कर रहा है। देखिएगा अगर बेटे अगर मिरर कोई ले तो उसमें जो रे डायग्राम आप बनाते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए बेटे हमने कॉनकेव मिरर ले लिया, तो रे डायग्राम कैसे आप बनाते हैं, जैसे मान लो बेटे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ले तो रिफ्लेक्शन के बाद बेटे कहां जाती है, ये आपका फोकस से गुजरेगी। तो ये क्या एरो बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एरो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट रे किस डायरेक्शन में आपकी जा रही है। तो बच्चों पैराग्राफ आपका हो गया। आइए इससे रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज फॉर्म एन इमेज। कॉन्वेक्स मिरर बेटे कैसे इमेज फॉर्म करता है, आपको चार ऑप्शन दे रखा है, कौन सा इसमें करेक्ट है आप देखिएगा। कॉन्वेक्स मिरर बेटे कैसे इमेज फॉर्म करता है, ऑलवेज डायरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, और वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करता है। जरा देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड यानी छोटा बेटे। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें 41 में, कौन सा, सी पार्ट आप देखें ध्यान से, आपका सी करेक्ट है। अगर रे डायग्राम से बच्चा देखना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका, ये मिरर हो गया बेटे, ये फोकस हो गया। अगर ऑब्जेक्ट बेटा यहां पर रख दोगे, पैरेलल लाइट रे किसकी आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की, तो आपका रिफ्लेक्शन बेटा ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी रे बच्चे कैसे लेके आते हैं, परपेंडिकुलर गिराएंगे किसके, इस आपके कर्व सरफेस के। तो जिस पाथ से बेटा आ रही होगी उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और बेटा इसको पीछे आप एक्सटेंड करेंगे तो कहीं मिलती हुई आपको नहीं सीन करेगी, बट बेटा इसको आगे आप ड्रा करें तो आपको दोनों रे यहां पे कहीं मीट करेंगी। यानी बेटा इसका इमेज ए बी का बेटा इमेज बन जाएगा, यहां पर ए डैश बी डैश यहां पे बन जाएगा। ठीक है,
तो आपका इमेज कहां बन गया बेटे, ए डैश बी डैश पे इमेज बन गया। तो इमेज जरा बच्चों देखो क्या प्रॉपर्टी दिख रही है, इरेक्ट बन रहा है, यानी ये आपका सही है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, सेम साइज, सेम साइड बच्चों। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर रखा गया है तो इमेज भी बेटे ऊपर ही बने, उसे क्या बोलते हैं आपका, इरेक्ट। तो इरेक्ट तो है बच्चों। सेकेंड चीज वर्चुअल इमेज, हाँ इमेज बेटे वर्चुअल बन रहा है, कैसे, यहां पर कॉन्वेक्स बेटे, कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान दीजिएगा बेटे वर्चुअल बन रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटे एक्चुअल में यहां लाइट आके मिल नहीं रही है, तो इसलिए क्या है बेटे आपका हो गया इमेज वर्चुअल हो गया। डिमिनिश्ड मतलब छोटा बेटे, यानी ऑब्जेक्ट की साइज देखिएगा बड़ा है बट इमेज के साइज छोटा है, यानी जो बच्चे इमेज बन रहा है आपके ऑब्जेक्ट से छोटा है, यानी डिमिनिश्ड हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन बेटे करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ सन एट। सन बेटे कहां पे होता है, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस ले लें तो सन कहां बेटे होता है, इनफाइनाइट पे होता है। और आपको पता है अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो कॉन्वेक्स लेंस में तो इमेज कहां बनता है बेटे, फोकस पे बनता है, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ऑब्जेक्ट कहां बच्चा है, यानी लेंस के सामने जो ऑब्जेक्ट बच्चों रखा है यानी सन इनफाइनाइट पे है, तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो बच्चों तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इमेज आपका फोकस बनता है, यानी आपका बेटा बी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, ए कॉनकेव लेंस कैन फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज व्हेन। एक बेटे क्या है आपका कॉनकेव लेंस है, यानी इस टाइप का लेंस है आपका, देखिएगा ध्यान से, कॉनकेव लेंस है बेटे, कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव लेंस है। और कह रहा है बेटे कॉनकेव लेंस में क्या करना है, रियल और इन्वर्टेड इमेज व्हेन। बेटे कॉनकेव लेंस है उसमें बनाना है आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज, बेटे पॉसिबल ही नहीं है। रियल और इन्वर्टेड इमेज बेटे कॉनकेव लेंस से पॉसिबल नहीं है। रियल और इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज तो पॉसिबल नहीं है बेटे, रियल इमेज केवल पॉसिबल किसमें होता है, कॉन्वेक्स लेंस में बेटे होता है। अगर बेटे कॉन्वेक्स लेंस होगा आपका तो यहां से जो बेटे इमेज बनता है ये होता है रियल इमेज बनता है बेटे। बट अगर कॉनकेव लेंस ले ले, यानी इस टाइप का बेटे लेंस ले ले आपका, इससे जो इमेज बेटे बनता है आपका, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या बेटे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया बेटे। अगर ऑब्जेक्ट को यहां कहीं रख देंगे आप तो लाइट रे कहां जाएगी बेटे, यहां जाएगी, रिफ्लेक्शन होकर ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। सेकेंड रे बच्चों कहां से लेके जाएंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर से बेटे, सीधा का सीधा निकल जाएगी ऐसे। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है जहां से लाइट रे बच्चों डेविएट नहीं करती है, जैसे आप ले जाते हैं वैसे के वैसे निकल जाती है बेटे। अगर इन दोनों रे को ध्यान दो, ये दोनों रे के आगे कहीं मीट करेंगी, बिल्कुल कोई चांस नहीं बेटे मीट करने का। लेकिन बच्चों ध्यान दो, अगर बेटे ध्यान ये दो, ये आपका हो गया ऐसे निकल जाएगी बेटे रिफ्लेक्शन के बाद। बेटे अगर पीछे इसको डाट डाट करके आप बढ़ाएं ऐसा करके कुछ, तो आपको इस पॉइंट पर क्या होगा, मीट करते हुए दोनों रे दिखेंगी, ठीक है। इस पॉइंट पे मीट करते हुए बेटे दोनों रे दिखेंगी, यानी जो बेटे आपका इमेज बनेगा, अगर ए बी ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश क्या बनेगा बच्चा, इमेज बनेगा। लेकिन बेटे एक्चुअल इमेज ये रियल नहीं होगा, ये बेटे रियल इमेज नहीं होगा। तो यानी बेटे क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ही गलत है। कॉनकेव लेंस से रियल इमेज पॉसिबल ही नहीं है बेटे, कॉनकेव लेंस से आपके रियल इमेज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस से बच्चों रियल इमेज पॉसिबल है, कॉनकेव लेंस से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपका यही कॉनकेव लेंस है बेटे, देखिएगा। तो क्वेश्चन टोटली बेटे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। बेटे हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है, आपका हो गया क्या बेटे, हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और ऑब्जेक्ट को बच्चों कहां रख रहे हैं,
आप कह रहा है कि 2f पे रख रहे हैं बेटे, एफ कहीं होगा, ये आपका 2f होगा। ऑब्जेक्ट अगर बेटे 2f पे रखोगे तो इमेज कहां पे बनेगा, बियॉन्ड 2f, यानी 2f के इधर कहीं रख रहे हैं बेटे, ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, 2f के इधर, यानी 2f से लेकर इनफाइनाइट तक कहीं भी बच्चों रख दें तो इमेज आपका कहां बनता है, ए पॉइंट एफ, ए पॉइंट 2f हो जाता है। आप क्या एफ और 2f, जिसको आप लिखते हैं क्या f2 2f2 लिखते थे, यहां पे f1 2f1 लिखेंगे, af2f क्या होगा, इसको लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां से डिस्टेंस होगी बेटे af और यहां से डिस्टेंस होगी 2f। ध्यान से देखिएगा बेटे, इमेज कहां बनेगी, अगर बेटे 2f से इनफाइनाइट तक रखोगे तो इमेज आपकी इसके बिटवीन बनेगी बेटे, बिटवीन किसके बनेगी बेटे, आपका f एंड 2f के बीच बेटे। अगर ऑब्जेक्ट को कहां रख देंगे बेटे, 2f के बियॉन्ड रख देंगे, यानी 2f से इनफाइनाइट के बीच में बच्चों, तो इमेज आपकी बनने वाली है f से 2f के बीच में। जरा इसमें ऑप्शन चेक करें कौन सा आपका करेक्ट है, ऑप्शन बेटे ए करेक्ट है आपका, यहां पे ऑप्शन कौन सा बेटे करेक्ट है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, concave lens can form a real image and inverted, concave lens से पॉसिबल नहीं, रियल इमेज पॉसिबल नहीं, तो इट नेवर फॉर्म ए रियल इन्वर्टेड। बेटे क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते, देखिएगा जरा, ये लास्ट ऑप्शन बच्चों इसमें दे रखा है क्या, ध्यान दीजिएगा, लास्ट ऑप्शन बच्चे क्या दे रखा है, इट कैन नेवर फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। लास्ट ऑप्शन बच्चों दे रखा है, यानी इसका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन लास्ट 43 का ऑप्शन लास्ट बच्चों करेक्ट है। फोर्टी फोर में बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, 44 में ऑप्शन बच्चा ए करेक्ट है आपका। ये आपका जो है बेटे रे डायग्राम बना पड़ा है, देख लीजिएगा इसको आप, वैसे मैंने बना ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, क्या आपका गिवन है बच्चों, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, अगर बच्चों ऑब्जेक्ट को कहां रख दो, फोकस पे रख दो कॉनकेव मिरर के, तो इमेज कहां फॉर्म करेगा, आइए देखते हैं बेटे, रे डायग्राम से आइए समझते हैं, रे डायग्राम आपका बना है, यहां पर देखते हैं बेटे, रे डायग्राम है, अगर बेटे ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दे रहे हैं तो इमेज कहां बन रहा है बेटे, एक लाइट रे कहां से निकलेगी बेटे, एक लाइट रे यहां से निकली, कहां गई आपका डी पॉइंट पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां गई बेटे, ऐसे आ गई, फोकस होकर गई। सेकेंड रे बच्चों हमने क्या किया, परपेंडिकुलर गिराया किसके, इस आपके स्फेरिकल मिरर के, तो क्या होगा बेटे, सेमी पाथ को ट्रेस कर जाएगी और कहां से पास कर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये दोनों बेटे रिफ्लेक्शन के बाद देखिए कहीं इधर भी नहीं मीट करेंगी और इधर भी कहीं नहीं मीट करेंगी, यानी अगर कहा जाए तो कहीं नहीं मीट कर रही थी, यानी कहां पे मीट करेंगे बच्चों, ये इनफाइनाइट पे मीट करेंगे। यानी तो आपका क्वेश्चन कौन सा था ये बेटे, क्वेश्चन था कि ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पर रख दिया जाए कॉनकेव मिरर के, तो इमेज कहां बच्चे बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा आपका। रे डायग्राम से आप समझ गए होंगे, इमेज आपका बनेगा कहां बेटे, इनफाइनाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं बेटे, एक नया केस स्टडी है जिसमें क्या गिवन है, ध्यान से देखिएगा बेटे, नया केस स्टडी है बेटे, इसमें ध्यान से आप देखिएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आदित्य एंड हिज फ्रेंड मनोज प्लेस्ड ए कैंडल फ्लेम इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। बेटे आदित्य और आपके फ्रेंड मनोज जी ने क्या किया, एक कैंडल को बच्चों रख दिया किसके, कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट पर। क्या कर दिया बेटे, आदित्य और आपके फ्रेंड ने रख दिया कॉन्वेक्स लेंस को किसके फ्रंट पर, कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट पर बेटे एक आपका क्या रख दिया, फ्लेम रख दिया, यानी ये जलता हुआ क्या कुछ रख दिया, फ्लेम है, कैंडल फ्लेम, ये बेटे जलती हुई कैंडल है, उसकी ये फ्लेम है। और क्या दे रखा है,
convex at various distance from it and obtain the image of the candle flame on a white screen। बेटे आपका कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस, और बेटे आपकी स्क्रीन दे रखी है यहां पे, ठीक है। तो इस कैंडल का बच्चों इमेज बन रहा है विथ हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कहां पर? यहां पर देखिएगा इस टाइप का आपकी स्क्रीन पे बेटे क्या बन रही है, इमेज बन रही है किसकी? इस कैंडल की इमेज बन रही है क्या? ए डैश बी डैश। आपको दिख भी रहा होगा बेटे, अगर ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो क्या बन रहा है इमेज? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, यानी इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। इन्वर्टेड इमेज बनने का मतलब सिंपल सा बात है बेटे, जो आपका ये क्या है, आपका जो ये रखा पड़ा है आपकी कैंडल बच्चों, वो कितनी दूर पर रखी है? बियॉन्ड ऑफ फोकस रखा है। चलिए आगे क्या दे रखा बच्चों? ही नोटेड डाउन द पोजीशन, और क्या कह रहा है? इट्स एंड ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन ए व्हाइट स्क्रीन। ही नोटेड डाउन द पोजीशन ऑफ द कैंडल इन स्क्रीन बेटे, स्क्रीन एंड द लेंस एज अंडर पोजीशन। कैंडल बेटे 20 सेंटीमीटर पे है, यानी बेटे अगर आपके आदित्य और आपके फ्रेंड मनोज जी यहां पर हैं, या आपके क्या हो गए, मनोज जी हो गए, या आप बोल सकते हैं इनको मनोज जी आप बोल लीजिए, या आदित्य जी आप यहां पर हैं। देखिए बेटे, तो आपसे कितने डिस्टेंस से बच्चों आपने रखा है कैंडल को बेटे? 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस कितना दे रखा बेटा आपने? 20 सेंटीमीटर पे आपने रखा है इसको। और डिस्टेंस बच्चों देखिएगा, यानी यहां से कैंडल की डिस्टेंस बेटे कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। प्रॉपर दिख रहा है बेटे आप शायद? बेटे डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर यहां से, देखिएगा ध्यान से, ये बेटे 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और डिस्टेंस बेटे आपका क्या दे रखा है सेकंड पे बेटे? पोजीशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस बच्चों यहां से कितना है? यहां से बेटे पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आपका दे रखा है कितना बेटे? 50 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिएगा कुछ और दे रखा बेटे, पोजीशन ऑफ द स्क्रीन, यानी बेटे जो आपकी स्क्रीन लगी पड़ी है इसके पोजीशन का डिस्टेंस बेटे कितना दे रखा है? ध्यान दीजिएगा, यहां से बेटे दे रखा है आपका 80 सेंटीमीटर। कितना दे रखा बेटे? 80 सेंटीमीटर दे रखा है। समझ पा रहे कि नहीं? यानी आप लोग यहां पर है, यहां से आपने इस रखा फ्रेम को, यानी जो आपकी क्या है कैंडल को कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर पर। कॉन्वेक्स लेंस बच्चों रखा है किन दूरी पर? 50 सेंटीमीटर दूरी पर। और आपका ये कॉन्वेक्स सॉरी ये आपका, हाँ आपका ये जो क्या बोलते हैं स्क्रीन बच्चों रखा है कितनी दूरी पर रखा है? यहां से बेटे 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। चलिए बेटे क्या क्या आप पूछ रहा है ये देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस से व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज की बेटे पोजीशन क्या होगी? कॉन्वेक्स लेंस से इमेज की पोजीशन क्या होगी? जरा बेटे ध्यान से इस इमेज को देखें, आप ध्यान से इमेज देखें बच्चों, आपसे क्या कैलकुलेट कराना चाहता है? कह रहा है इमेज की पोजीशन कहां से बेटे? कॉन्वेक्स लेंस से, यानी ये पोजीशन, यानी ये डिस्टेंस पूछ रहा है बेटे। यही तो आपका डिस्टेंस होगा बेटे, आपके कॉन्वेक्स लेंस से स्क्रीन के पोजीशन का बीच का डिस्टेंस यही होगा। अगर बेटे स्क्रीन का डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है? स्क्रीन का डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर बेटे दे रखा है, और यहां से इस कॉन्वेक्स लेंस का डिस्टेंस बेटे 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर बेटे ये डिस्टेंस आपको निकालना है कि यानी आपका इमेज जहां बन रहा है, यानी आपकी स्क्रीन का डिस्टेंस निकालना है कहां से बेटे? इस लेंस से। तो क्या आप कर सकते हैं, इस 80 सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर घटा देंगे बेटे, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस से स्क्रीन का बीच का, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा देखते हैं, आइए बच्चों। ये आपकी डिस्टेंस क्या पूछ रखा था बेटे? पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस बेटे क्या निकल के आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटे? 80 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर
ये कितना आ जाएगा बेटा 30 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा बेटा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटे आपके पास से जो पोजीशन किसकी थी, स्क्रीन की थी 80 सेंटीमीटर थी, और बेटे जो लेंस की पोजीशन थी वो 50 सेंटीमीटर थी। 80 में से आप 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बेटे आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपका बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी बेटे करेक्ट है आपका। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, आपको सॉल्यूशन दे रखा है, देखिएगा यहां लिख दिया बेटे प्रॉपर क्या लिख दिया यहां पे, पोजीशन ऑफ स्क्रीन। क्या लिख दिया बेटे? पोजीशन ऑफ स्क्रीन लिख दिया है। यहां पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बच्चों लिख दिया है, तो इनके बीच के डिस्टेंस क्या कर दिया बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। अब आगे बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। बेटे कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। जरा बेटे इमेज को आप ध्यान से देखिएगा, क्या गिवन था बेटे, पोजीशन ऑफ इमेज दे रखा था। अभी अभी आपने बेटे क्या कैलकुलेट किया, यानी बेटे अगर आपका ये क्या था, ध्यान दीजिएगा, ये क्या था बेटे आपका, यही आपका लेंस था कुछ ऐसे, और स्क्रीन बेटे कहां पर रखी थी, यहां से 30 सेंटीमीटर दूर रखी थी बेटे। ध्यान दीजिएगा ये बेटे क्या हो गया था, आपका स्क्रीन था बेटे। इमेज को आप ध्यान से देखिएगा जो प्रीवियस में दे रखा है बेटे, तो यहां से 30 सेंटीमीटर दूर पे आपको क्या मिली थी बच्चों, इमेज मिली थी स्क्रीन पर। तो यानी इमेज कहां पर रही बेटे 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। और बेटे आपका ऑब्जेक्ट कितनी दूर पर, अगर ध्यान से आप देखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। आपका डिस्टेंस दे रखा बेटे, कहां से कहां का डिस्टेंस दे रखा था, आप जहां खड़े हैं वहां से कैंडल का डिस्टेंस दे रखा है शायद 20 सेंटीमीटर, यही दे रखा है 20 सेंटीमीटर बच्चों दे रखा है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और दिया है बेटे कि आप जहां खड़े हैं वहां से लेंस का डिस्टेंस कितना है बेटे 50 सेंटीमीटर। यानी अगर बेटे आपका एक कैंडल है, यानी आपका ये बेटे कैंडल यहां कहीं रखा है, इसकी पोजीशन कहां से निकाल ले बेटे, लेंस से अगर आप निकालना चाहे तो आपको मिल जाएगा, कितना आएगा बेटे आपका पोजीशन ऑफ, आप पीछे फिगर को ध्यान से देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं वही हो रहा है बेटे। क्या पोजीशन ऑफ, पोजीशन आप क्या निकालना बेटे, कैंडल कहां से, फ्रॉम द किससे बेटे, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस से। ये क्या आ जाएगा बेटा, डिफरेंस किसका हो जाएगा, ये बेटा किसके किसके डिस्टेंस से होगा, जरा आगे आप देखिएगा। ये यहां प्रॉपर बेटे मेंशन है पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और पोजीशन ऑफ कैंडल। क्या बेटे, पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पोजीशन ऑफ कैंडल है आपका, देखिएगा ध्यान से। दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। इधर आइएगा फिर से, ये कितना बेटे आ जाएगा आपका, यहां से यहां तक की पोजीशन आपकी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। ये बेटे पोजीशन आपको मिल जाएगा कितना, 30 सेंटीमीटर बेटे। यानी यू आप लिखना चाहे, यहां से देखिए टेक्निकल टर्म आप लिखिए, यू बेटा कितना गिवन है आपका, अब हो गया यू बेटे हो गया। अगर साइन कन्वेंशन ले तो इधर क्या लेंगे बेटे, पॉजिटिव एक्स, इधर निगेटिव एक्स, ठीक है। तो निगेटिव एक्स यानी निगेटिव डिस्टेंस इधर हम मेजरमेंट करेंगे, तो यू बेटा कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। वी आपका हो जाएगा बेटे, राइट साइड है पॉजिटिव लेंगे यानी +30 सेंटीमीटर। आपका पूछ रखा बेटे फोकल लेंथ, तो अगर बेटे मेरे आपका पता हो क्या लेंस फार्मूला, तो क्या होता है बेटे 1/b - 1/u इज इक्वल टू 1/f। बेटे v की वैल्यू कितनी है 1/30, u की वैल्यू कितनी है बेटे -30, यानी माइनस टाइम आप -1/30, आपका हो जाएगा बेटे 1/f। ध्यान दीजिएगा, इसको बेटा और सिंप्लीफाई कर लो तो 1/f क्या हो जाएगा बेटे 1/30 प्लस 1/30, यानी बेटे और सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा 1/15। तो यह बेटे कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। और बेटे ध्यान ये देने वाली बात है
कि एफ की वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव में आ रही, यानी प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता है बेटे, अगर हम ले कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या आती है बेटे, पॉजिटिव आती है। तो इसमें पॉजिटिव वाला आंसर आप खोजिए, यानी आपका बी पार्ट बेटे करेक्ट होगा, प्लस 15 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा बेटे। चलिए बी पार्ट आप करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे क्या है, वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड इफ ही शिफ्टेड द कैंडल टुवर्ड द लेंस एट ए पोजीशन 35 सेंटीमीटर। बेटे ध्यान से अगर आप इमेज देखें तो कुछ इमेज ऐसे था, आप ध्यान दीजिएगा यहां पे। बेटे क्या था, अगर कैंडल को शिफ्ट करना है बेटे 35 सेंटीमीटर, कितना बेटे शिफ्ट करना है, कैंडल टुवर्ड द लेंस एट ए पोजीशन ऑफ 35, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड इफ ही शिफ्टेड द कैंडल टुवर्ड द लेंस एट 35 सेंटीमीटर। आप पहले वाला इमेज बेटे देखिए ध्यान से, जो आपका दे रखा था, ये देखिएगा, पहला इमेज देखिएगा बेटे, ये इमेज देखिएगा। अगर 35 सेंटीमीटर कितना दे रखा बेटे, 50 है, यहां से यहां बेटे कितना है, 50 है। अगर यहां से शिफ्ट कर दो कितना बेटे, 35, देखिएगा बेटे यहां कहीं, यानी आप क्या करो बेटे, इस आप जो आप ले रखा है अपने कैंडल को, इसको शिफ्ट कर दो कितना बेटे, 35 पे कर दोगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां कहीं आपका कैंडल जलाएगा और लेंस से बच्चों जो इसकी पोजीशन हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, और आपने अभी अभी निकाला बेटे फोकल लेंथ क्या होता है, 15 सेंटीमीटर होगा किसका, इस लेंस का। और जब ऑब्जेक्ट को बच्चों कहां रख दोगे, लेंस पे, लेंस के फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगी बच्चों, इनफाइनाइट पे बनेगी। यानी क्या ध्यान देने वाली बात है, इस क्वेश्चन में आपको समझ गए होंगे। आइए अगर आगे अगर फिगर बना है तो मैं इससे समझा देता हूं आपको। और बेटे देखिएगा, अगर आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को 35 सेंटीमीटर, यानी यहां से आप देखें, ये आपका बेटे लेंस था, ठीक है, ये बेटे आपकी कैंडल थी, कैंडल कितनी दूर, आपकी बेटे कैंडल थी, कैंडल है आपका। अगर इसको आप 35 सेंटीमीटर मूव करा देंगे बच्चे, तो इसकी डिस्टेंस इस पोल से हो जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर, और बेटा इसका फोकल लेंथ भी कितना है, 15 सेंटीमीटर। यानी बच्चे जो इमेज यहां से बनेगा कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे जाके बनेगा, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देंगे तो इसकी इमेज कहां बनेगी बच्चों, इनफाइनाइट बनेगी। तो आपका कौन सा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर बेटे इसको सॉल्व करना चाहते हैं लेंस फार्मूला से, तो 1/b इक्वल टू 1/u इक्वल टू बेटे 1/f होगा। v कितना है बेटे, v आपका पता करना है, u की वैल्यू कितनी है बेटे, -15। इधर क्या होगा, निगेटिव x बेटे, इधर क्या होगा, पॉजिटिव x। यानी बेटे आपका v कितना हो जाएगा, -15, सॉरी u बेटा कितना हो जाएगा, -15। ध्यान दीजिएगा साइन कन्वेंशन लेने के बाद u की वैल्यू आ जाएगी बेटा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए देखते हैं, तो u की वैल्यू आप रखिए बेटे, तो आ जाएगा -1/15। बेटे ये अब क्या है, फोकल लेंथ, और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, अभी अभी इसके पहले जस्ट निकाला था, +15 बेटे आ रहा है, यानी 1/15 हो जाएगा बेटे। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, 1/b इक्वल टू 1/15, ए माइनस माइनस बेटे क्या हो जाएगा, प्लस, इधर आएगा 1/15, यानी 0 आ जाएगा बेटे। तो यहां से v की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, इनफाइनाइट, 1/0 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी बेटे इनफाइनाइट। यानी बच्चा अगर ऑब्जेक्ट को आप रख देंगे फोकस पे, तो इमेज कहां बनने वाला बेटे, इनफाइनाइट पे। ऑप्शन सी बच्चों आपका करेक्ट है, ये बेटे आपका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, Which of the following statement describe the best about the nature of the image found if Adit shifted the candle toward the lens to 36 centimeter? The nature of the image found will be virtual। क्या होगा बच्चों, आपको बताना है नेचर ऑफ द इमेज।
आइए देखते हैं क्या इमेज, बेटे आइए देखते हैं, इमेज के थ्रू देखते हैं बच्चों। अब बेटे लेंस कहां था, यहां था कहीं आपका। अगर 36 सेंटीमीटर किसको बच्चा शिफ्ट कर दे, यानी इनिशियल पोजीशन बेटे इसकी कितनी थी, ये आपका कैंडल बेटे हो गया, ये कैंडल है आपका, और बेटे यहां पर कहीं आदित्य है बेटे, ये कितनी डिस्टेंस बेटे, ये 20 सेंटीमीटर थी, और ये कितनी थी बेटे, यहां की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर थी। फोकल लेंथ बेटे अभी अभी निकाला, यानी ये पॉइंट एफ अगर लिख दे इसको, तो डिस्टेंस बेटा कितनी होगा आपका, 15 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 15 सेंटीमीटर होगा। यानी बेटे अगर आदित्य क्या करे, इस कैंडल को बेटे 36 सेंटीमीटर क्या शिफ्ट कर दे इधर लेंस के करीब, यानी यहां से डिस्टेंस क्या हो जाए बेटे 36 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस बेटे कितना है 50 में 36 बेटे घटा दो, यानी कि यहां कहीं ले आकर के कैंडल रख देगा बेटा, फोकस के अंदर कैंडल बेटा रख देगा, और फोकस के अंदर बच्चों कैंडल रख देगा। क्या आदित्य क्या कर देगा बेटे, अब कैंडल को किसके ऑप्टिकल सेंटर और बेटे फोकस के बीच में रख देगा। और जब आपका कैंडल ऑप्टिकल सेंटर बेटा और फोकस के बीच में हो जाएगा, तो आपकी इमेज कैसे बनेगी, आप देखिएगा जरा बेटे। इमेज आपकी कुछ ऐसी फॉर्म करेगी, इमेज जो बेटे फॉर्म करेगी वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो यानी ऑप्शन में कुछ मैग्नीफाइड होगी बेटे, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ध्यान से ऑप्शन आप देखें, पहला ऑप्शन क्या दिखा है, नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल, बिल्कुल सही, वर्चुअल होगा। इन्वर्टेड बेटे नहीं होगा, इरेक्ट होगा। यानी अगर यहां पर हमने क्या रखा बेटे, कैंडल रख दिया है, आपका फोकस होगा यहां पे रखा, तो इमेज बेटे कहीं यहीं बनेगी और इनलार्ज बनेगी बेटा। अगर इसकी साइज ए बी होगी ये, तो इमेज बेटे ऐसे बनेगी ए डैश बी डैश, जिसकी साइज क्या होगी बेटे, इनलार्ज होगी। तो बेटे क्या है आपका ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया, इन्वर्टेड हो नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन बच्चों चेक करो, द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। बिल्कुल बेटे वर्चुअल तो होगा, तो करेक्ट है, क्योंकि यहां पर एक्चुअल मेरे आके मीट नहीं करेंगी, वर्चुअल होगा। इरेक्ट है, ये भी सही है। मैग्नीफाइड है बेटे, ये भी सही है। यानी बेटे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्यों बी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए बेटे क्योंकि आपकी जो इमेज बनेगी क्या बनेगी बेटे, मैग्नीफाइड बनेगी। क्या बनेगी आपका, मैग्नीफाइड बनने वाली है और इरेक्ट बनने वाली है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बेटे करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे है, मनोज नोटेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ कैंडल। बेटे कैंडल की पोजीशन को चेंज कर रहा मनोज अब, और अकॉर्डिंग टू आदित्य वन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट, फाइंड आउट ऑफ इफ आदित्य इज राइट और नॉट। बेटे फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आपके दिए हैं, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम फ्रॉम द लेंस कितना है बेटे, 60 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द लेंस कितना आ रहा है बेटे, 20 सेंटीमीटर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा पहला कि बेटे अगर फ्लेम को लेंस से 60 सेंटीमीटर पे से दूर रखोगे, तो आपका कौन सा बेटे लेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों अगर एक क्या था फोकस, यानी 15 सेंटीमीटर पर, ये 2f कहीं था बेटे आपका। अगर आप यहां देखें 2f था, यानी ये 30 सेंटीमीटर बेटे था। यहां आगे भी क्या हो जाएगा, f1 f2 जो भी लिखें आप, लेकिन डिस्टेंस बेटे कितना होने वाला है 15 सेंटीमीटर, और यहां कहीं होगा आपका डिस्टेंस बेटे 30 सेंटीमीटर के आसपास होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और क्लियर बनाते हैं बेटे। आइए फिर से इसको ड्रा करते हैं बेटे। नीचे यहां पर ले लीजिए, नीचे ले लीजिए, इजी रहेगा। एक फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है, चेक करना है बेटे कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है। ये बेटे आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया बेटे। ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। यहां पे बेटे ये आपका एफ हो गया, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा बेटे, आपका फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और ये कोई पॉइंट बेटे होगा 30 सेंटीमीटर होगा। और यहां आगे भी बेटे ये पॉइंट कितना होगा आपका 15 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट कितना होगा बेटे, यहां से यहां तक के डिस्टेंस
ए बी आपकी होगी 30 सेंटीमीटर। जरा ध्यान दीजिएगा बेटे, जहां पे आपकी स्क्रीन लगी पड़ी है यहां पे 30 सेंटीमीटर बेटे आपने स्क्रीन फिट कर रखा है। जो भी स्क्रीन तो मूव कर सकते हैं, आप इमेज के बारे में बात कर रहा है बेटे, स्क्रीन अभी यहां स्क्रीन का कोई यूज नहीं है, इमेज के बारे में बेटे बात कर रहा है। चलिए आइए देखते क्या कह रहा है। अब बेटे कह रहा है अगर फ्लेम को 60 सेंटीमीटर रख दें, कहां, इस लेंस से दूर, यानी बेटे 2f, अगर ये पॉइंट क्या लेते हैं बेटे f2, ये होगा 2f2, f1 बेटे हो जाता है 2f1 हो जाता है, ठीक है। यानी फोकस के यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बच्चों ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं। 2f के मीनिंग कितना है बेटे 30, और 30 के बाहर कहीं ऑब्जेक्ट बच्चों रख रहे हैं। सिंपल सा बात है, जब 2f के बियॉन्ड बच्चों ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी बेटे, f और 2f के बीच में, यानी 50 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच में बनेगी। पहला ऑब्जर्वेशन बेटे बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या दे रखा बच्चों, डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द लेंस 45 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी अभी भी आप 2f2 के बियॉन्ड आप क्या रख रहे हैं बच्चों ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज कहां मिलेगी बच्चों, f2 और यानी 2f1 के बियॉन्ड बच्चों रखेंगे तो f2 और 2f2 के बीच ही आपका इमेज बनेगा, यानी 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच बच्चे आपका इमेज बनेगा। यानी सेकेंड ऑब्जर्वेशन भी आपका करेक्ट है बेटे। थर्ड ऑब्जर्वेशन है, आपने अगर फोकस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f1 पे बच्चों क्या रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बनेगा, उतनी ही दूर 2f2 पे, यानी अगर आपने 30 सेंटीमीटर यहां रख दिया ऑब्जेक्ट को तो आपका इमेज भी 30 सेंटीमीटर दूर लेंस के दूसरी तरफ बच्चों बन जाएगा। ये भी ऑब्जर्वेशन सही है। लेकिन बच्चों लास्ट ऑब्जर्वेशन को आप देखें तो लास्ट ऑब्जर्वेशन में क्या दिक्कत आ रही है बेटे, ध्यान से इसको आप देखें तो लास्ट ऑब्जर्वेशन में बच्चों हम फोकस के अंदर रख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यानी 0 से 15 के बीच में, तो इमेज बेटे हमारा कह रहा है कि 15 पे बनेगा, नहीं 15 पे बेटे इसलिए नहीं बनेगा, यहां पे बनने वाला है हमारा इमेज बेटे वर्चुअल, और एक आ रहा है स्क्रीन पर, दूसरी साइड स्क्रीन पर 50 सेंटीमीटर बनेगा, बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पर दूसरी साइड कैसे 50 सेंटीमीटर बच्चों बन सकता है, क्यों, क्योंकि ये इमेज हमारा क्या बनने वाला है, जब हम कहां रख देंगे ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में, तो इमेज बेटे हमारी कैसे मिलने वाली है, इमेज मिलने वाली हमारी वर्चुअल मिलने वाली है, और इरेक्ट रहेगी, मैग्नीफाइड रहेगी, लेकिन बनेगी कहां बेटे, लेफ्ट साइड ऑफ द सेंटर, जिसको स्क्रीन पे आप नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए आपका लास्ट ऑब्जर्वेशन बच्चों क्या है, गलत है। और आपका करेक्ट आंसर कौन सा है बेटे, आपका ऑप्शन लास्ट ही आपका करेक्ट आंसर है। क्या है, ये तीनों ऑब्जर्वेशन सही है, इसमें से आपको वो निकालना था जो ऑब्जर्वेशन गलत हो, यानी बेटे आपको कौन सा आंसर सही हो जाएगा, लास्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटे क्या हो जाएगा, लास्ट ऑब्जर्वेशन आपका गलत हो जाएगा, यानी बेटे आपका ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे क्या है आपका, ये दे रखा है बेटे, सॉल्यूशन को दे रखा है, ये देखते हैं बच्चों। केस स्टडी टाइप 5 को बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, क्या है बेटे, टेलीस्कोप की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, दूर यानी कोई भी आपको देखना होता है, आपको कोई स्टार देखना हो, कुछ देखना हो बच्चों, उसकी हेल्प से हम क्या बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं। देखिएगा टेलीस्कोप से क्या करते हैं बच्चों, दूर कोई ऑब्जेक्ट बच्चा रखा होता है, उसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, आसानी से देख लेते हैं। देखिए यहां बेटे डायग्राम बना है, यानी दूर कोई बेटे ऑब्जेक्ट यहां पर रखा पड़ा है, यहां पे हमने टेलीस्कोप में कौन सा लेंस लगा दिया, ये लगा दिया आपका कॉन्वेक्स लेंस बेटे, यानी बेटे कौन सा लेंस लगा दिया, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, जो इनफाइनाइट यानी स्टार से आने वाली ऑब्जेक्ट का क्या करेगा बच्चों, रे जो आएंगी उसको कन्वर्ज कर देगा, इस पॉइंट पर कहीं कहीं पर आपको कन्वर्ज करेगा। और यहां पर क्या होंगी बेटे, यहां से रे पहले कैसे आएंगी, पैरेलल आ रही होंगी, ठीक है, ऐसे क्या होंगी बेटे, यहां पर इस लेंस के द्वारा कन्वर्ज होंगी कहीं इस पॉइंट पर, और फिर बेटे यहां से कैसे निकलेंगी, इस टाइप से रे निकलेंगी, और आपकी आई कहीं यहां पे होगी बेटे, आपके आई में भी क्या होगा बेटे, आई लेंस होगा, वो भी क्या होता है आपका कन्वेक्स लेंस होगा, जो इमेज बना देगा बच्चों इस ऑब्जेक्ट का, यानी जो दूर कहीं स्टार होगा आपकी इमेज बना देगा उसको रेटिना पर, और आसानी से क्या होगा बेटे, आपको ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसकी हेल्प से क्या बच्चों देखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को हम आसानी से
देख सकते हैं होता क्या है, आपको मैंने बता दिया। दूर पर कहीं ऑब्जेक्ट होगी बच्चे, उससे रे पैरेलल आएंगी, गिरेंगी हमारे किस लेंस पर, जो हमारा टेलीस्कोप में लेंस लगा होगा। वो क्या करेगा बच्चों, लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पर यहां, फिर यहां से बच्चों जो लाइट रे निकलेंगी तो कहां जाएंगी, हमारी आई पर गिरेंगी, और आई लेंस पर जो बच्चों गिरेंगी वहां से क्या होगा, लाइट रे का फिर से होगा आपका रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमारे आई में कौन सा बेटे लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। रिफ्रैक्शन होकर उसकी इमेज कहां बनेगी बच्चों, रेटिना पर, और दूर का ऑब्जेक्ट जो होगा हमको आसानी से दिख जाएगा। आइए बच्चों, यही आपका गिवन है, आपका दे रखा है केस स्टडी में इतना लंबा सा। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या है। क्वेश्चन क्या है बेटे, पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, बेस्ड ऑन द डायग्राम शो व्हाट काइंड ऑफ लेंस वुड सुमति नीड टू मेक द टेलीस्कोप। यानी बेटे सुमति को किस टाइप के लेंस की रिक्वायरमेंट होगी टेलीस्कोप को बनाने के लिए। ठीक है, टेलीस्कोप को बनाने के लिए किस लेंस की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, कौन सा लेंस यूज कर रही है सुमति बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रही है। कौन सी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, यानी फाइनाइट से बच्चों जो रे आ रही थी उसको कन्वर्ज कर रही थी रे को बच्चों, इसलिए कौन सा लेंस यूज कर रही थी बेटे, वहां पे कॉन्वेक्स लेंस आपको यूज कर रही थी। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को बच्चों कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे, इसे कन्वर्जिंग लेंस भी आप कह सकते हैं। सेकेंड बच्चों दे रखा है, इफ द पावर ऑफ लेंस L1 L2 बेटे 4:1 दे रखा है, यानी पावर बेटे L1 लेंस का दे रखा है आपका 4, पावर L1 अपान पावर L2, यानी L1 लेंस का पावर दे रखा है बच्चों, L1 और L2 का क्या पावर का रेशियो बच्चा दे रखा है 4:1, यानी इसको लिख सकते हैं क्या, पावर ऑफ लेंस 1 अपान पावर ऑफ लेंस 2 इक्वल टू 4/1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और बेटे हमने पढ़ा क्या है, पावर होता है 1 अपान फोकल लेंथ इन मीटर, यानी बेटे इसको आप कन्वर्ट कर दें फोकल लेंथ में तो क्या हो जाएगा 1 अपान फोकल लेंथ किसका बेटे, L1 का, अपान यहां लिख सकते हो 1 अपान फोकल लेंथ बेटे किसका, L2 का। ये बेटे कितना हो जाएगा 4:1 बेटे, FL2 यानी फोकल लेंथ L2 ऊपर चला जाएगा, फोकल लेंथ FL नीचे चला आएगा, यानी क्या हो जाएगा फोकल लेंथ किसका L2 का अपान फोकल लेंथ L1 का, जो बेटे क्या हो जाएगा आपका 4:1। बेटे रेशियो किसका निकालना है, फोकल लेंथ L1 और फोकल लेंथ L2 का रेशियो बेटा निकल के आया है, फोकल लेंथ L2 का अपान फोकल लेंथ L1 का। इसको बेटा रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ L1 अपान फोकल लेंथ L2। जरा बेटे लेफ्ट साइड दिख रहे हैं, देखिएगा ये बेटे लेफ्ट साइड दिख रहे हैं, फोकल लेंथ L1 अपान फोकल लेंथ L2 बेटे कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, यानी रेशियो ऑफ फोकल लेंथ L1 फोकल लेंथ L2 बेटे हो जाएगा 1:4। कौन सा बेटे ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये आपका सॉल्यूशन है, आप यहां से भी देख सकते हैं। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑब्टेन विथ ए लेंस। लेंस का मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटे, मैग्निफिकेशन आपका होता है इमेज साइज अपान ऑब्जेक्ट साइज। इनका बेटे क्या लेते हैं रेशियो, इमेज साइज अपान ऑब्जेक्ट साइज का, वही आता है आपका मैग्निफिकेशन। यानी अगर बेटे इसमें ऑप्शन चेक करें आप, तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही बेटा क्या हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन हो जाएगा। यानी बेटे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बेटे ए करेक्ट है इसमें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है, सुमति डिड सम क्या है, एक एक्सपेरिमेंट बच्चे करती है विद द लेंस एंड फाउंड आउट दैट द मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस L2 बेटा दे रखा है 3, मैग्निफिकेशन बेटा L2 का 3 दे रखा है। इफ हर एक्सपेरिमेंट विथ L2 सी फाउंड द
इमेज एट डिस्टेंस इतना, एट व्हाट डिस्टेंस डिड सी पुट द ऑब्जेक्ट। बेटे क्या है, मैग्निफिकेशन L2 लेंस का दे रखा है, यानी सुमति एक बेटे एक्सपेरिमेंट करती है, जिस लेंस का बच्चों एक्सपेरिमेंट करती है उसका मैग्निफिकेशन यम क्या गिवन है, यम आपका गिवन है 3। मैग्निफिकेशन बेटे क्या गिवन है, यम 3, और इमेज कितनी दूर पे फॉर्म करता है, यानी v की वैल्यू दे रखा बेटे 24 सेंटीमीटर। और आपको मैग्निफिकेशन पता है, मैग्निफिकेशन होता क्या है, v अपान यू, यानी बेटे v अपान यू जो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप 3। v की वैल्यू बेटे कितनी दे रखा है 24, इक्वल टू बेटे 3u, यानी u कितना आ जाएगा बेटे 8 सेंटीमीटर। यानी बेटे क्या किया गई, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस बेटा आप रखेंगे 8 सेंटीमीटर पर रखेंगे। तो डिस्टेंस आप क्या पूछ रखा है बेटे, ऑब्जेक्टिव पूछ रखा है। कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, देखिएगा ध्यान से, ऑप्शन सी बेटा आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या है आपका, सुमति बट नॉट सो थिक लेंसेज फॉर द टेलीस्कोप। बेटे क्या है, टेलीस्कोप के लिए जो बच्चों जो लेंस यूज कर रही है उसके लिए सुमति क्या है बेटे थिक लेंस का यूज नहीं कर रही है, कह रही है ऐसा कुछ। व्हाट एडवांटेज इफ एनी वुड सी हैव विथ हर चॉइस ऑफ लेंस। यानी बच्चे अगर वो अपने चॉइस से लेंस यूज करें तो क्या उसका एडवांटेज होगा, एडवांटेज ये होगा बेटे आपका अगर थिन लेंस होगा, थिक लेंस नहीं होगा ज्यादा, तो भारी आपका जो साइज होगा वो कहा होगा आपका छोटा होगा। और साथ ही साथ बच्चों थिक कर देंगे तो आपका साइज का जो आपका एक इफेक्ट आ जाएगा। और साथ ही साथ ऑप्शन बेटे चारों ऑप्शन ध्यान देके, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, सी विल नॉट हैव एनी एडवांटेज एज इवन थिकर लेंस वुड गिव क्लियर इमेज, थिकर लेंस वुड हैव मेड द टेलीस्कोप इजियर टू हैंडल। बिल्कुल नहीं बेटे। और सी विल नॉट हैव एनी एडवांटेज, ए भी बेटे गलत है, एडवांटेज तो जो होगा जरूर। क्या है, नॉट सो थिक लेंस वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी एंड दे विल आल्सो अलाउ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट पास थ्रू देम। यानी बेटे अगर बना दोगे क्या इस लेंस जो यूज कर रहे हो बेटे, लेंस को टेलीस्कोप में थिन बना दोगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइट बेटे क्या आएंगी इस पर, चांपे जाए ज्यादा से ज्यादा लाइन बेटे लाइट क्या आएंगी इस आपके लेंस पर गिरेंगी, ज्यादा से ज्यादा लाइट गिरेंगी। अगर बेटे आप थिक बना दोगे तो साइज बड़ा हो जाएगा लेंस का, उसके साथ साथ क्या होगा बेटे आपकी कम से कम लाइट यहां पे आएंगी। और ये क्या करेगा बेटे, अगर थिक रहेगा तो क्या बनाएगा, इमेज को और शार्प बनाएगा और नजदीक बनाएगा, बट साइज क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा किसका, टेलीस्कोप का। और बेटे अगर क्या बना देंगे, थिन यूज करेंगे बेटे तो साइज तो आपकी डिक्रीज होगी लेंस की, साथ ही साथ वाइडर रेंज में जो लाइट आएगी बच्चों उसको क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा। तो आपका क्या है बेटे, आपका सी ऑप्शन बेटे करेक्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट बच्चों अलाउ करेगा कहां पे, उस लेंस पे गिरे। और साथ ही साथ क्या है, टेलीस्कोप वेरी हैवी, आपका टेलीस्कोप बच्चों अगर थिन लेंस लेंगे तो ज्यादा हैवी नहीं बनेगा, यानी आपका साइज ज्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर थिक ले लेंगे तो साइज क्या हो जाएगा बेटा आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये एडवांटेज होगा। और ज्यादा से ज्यादा लाइट बच्चों थिन रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइट किस पर गिरेगी बच्चों, अपने लेंस पर गिरेगी, इस पर थिन लेंस पे। अगर थिक हो जाएगा तो कम से कम लाइट बच्चों इस पर गिरेगी, क्योंकि क्या होगा ये स्पेस आपका बेटे कम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बेटे करेक्ट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, आपने काफी एंजॉय किया होगा। तो बच्चों इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो आज की क्लास का बेटे यही एंड करते हैं। अगर आप केल्विन 9-10 चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं तो ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलने वाली है हर टाइप की, यहाँ पर क्या मिलने वाली वीडियो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे आपका साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका कोई और सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट के बेटे वीडियो यहाँ पे मिलेंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो केल्विन 9-10 चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें और बेटे नीचे लिंक गिवन है वहां पे विजिट करें और डिफरेंट सब्जेक्ट के क्या देखें बच्चों, वीडियो। तो चलिए बच्चों यहीं पर करते हैं इस सेशन का एंड। गुड बाय।